नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सांवरिया से। आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णन। जी हाँ, चित्र वर्णन कई प्रकार से आते हैं। संस्कृत में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। तो आपको चित्र वर्णन करना कैसे है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं और अच्छे से चित्र वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए, आइए देखते हैं चित्र वर्णन। आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। आप चित्र का वर्णन करना बखूबी अच्छे से सीख जाएंगे और अपने जो है पूरे अंक आप लाने वाले हैं, मार्क्स आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो चैनल पर आप ज़रूर बने रहिए और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, देखो एक चित्र लगा हुआ है। ये चित्र इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि चित्र देखकर ही जो है हमें यहाँ पर वर्णन करना होता है। लेकिन चित्र वर्णन करने से पहले हमें कौन कौन सी ऐसी बातें ध्यान में रखनी है, तो आइए शुरुआत करते हैं। चित्र वर्णन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की निरीक्षण शक्ति एवं प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन। यानी छात्रों में जो चित्र दिया गया है वो छात्र द्वारा क्या करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और तदुपरांत वर्णन करेंगे। और साथ में जो है उसमें प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, वही कहलाता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे कुछ मुख्य 3 पॉइंट्स। सबसे पहले बात आती है शब्द सीमा की, कि यानी कितने लिमिटेड वर्ड्स में लिखें। तो लगभग 100 शब्दों में, और अगर पंक्तियाँ दी जाए तो 8 से 10 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। भाषा का प्रयोग सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, व रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। वर्णन करने का तरीका, तो निरीक्षण व कल्पना के आधार पर घटना एवं पात्रों का क्रमवार वर्णन करना है। यानी हमें जो उसमें बताया गया है तो उसमें देखना है इसमें कौन सी घटना है, किसके बारे में बताया गया है, उसमें पात्र यानी इसमें जो व्यक्ति यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन हैं। ठीक है, तो उनका क्या करना है हमें सीरीज वाइज। चलो आगे चलते हैं हमारे मुख्य पॉइंट्स की ओर। सही प्रकार से चित्र वर्णन करने का तरीका। चित्र की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो पीछे की तरफ दिखता है वो, और परिवेश यानी क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट का है, उसका पता लगाना है। लोगों की वेशभूषा यानी उन्होंने कौन सी वेशभूषा पहनी हुई है। चेहरे के हाव भाव, देखो चेहरे देख के लग रहा है कि वो जो है स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं। ठीक है, उनके हाव भाव पर ध्यान देना। घटना या स्थिति, सिचुएशन का अवलोकन करना। यानी जो घटना बताई गई है या स्थिति, देखो यहाँ एक मेले का वर्णन है ना, वो जो खरीदारी करके आए हैं, बच्चे के साथ घूमने गए हैं पेरेंट्स, तो उनका वर्णन है। तो यानी कि वो उनका देखना है कि उनकी वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव पर पूरा ध्यान देना है। घटना या स्थिति का पूरा अवलोकन करना है। प्रत्येक पात्र के द्वारा की गई क्रियाओं का उल्लेख करना है कि कौन सा पात्र क्या कार्य कर रहा है, वो आपको पूरा। जैसे यहाँ ये लड़की अपने पेरेंट्स को देख करके खुश हो रही है कि वो मेले से कितनी सारी खरीदारी करके आई है। पात्रों को रिश्ते के संबंध में कल्पना करना। जैसे चार कोई मान लीजिए एक गांव का दृश्य है जिसमें जो एक खाट पर यानी कि एक खटिया जो चारपाई होती है उस पर एक व्यक्ति बैठे हैं। तो चारपाई पर बैठे व्यक्ति बालक के दादाजी लगते हैं जो बालक को दुलार कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का आपको काल्पनिक रूप से रिश्ते का वहाँ पर आप संबंध दर्शा सकते हैं कल्पना के आधार पर। पारिवारिक सदस्यों का वर्णन, बड़े सदस्यों से छोटे सदस्यों की ओर करना। यानी जितने भी उसमें सदस्य दिखाए गए हैं तो सबसे पहले आप बड़े सदस्य को आप बताएंगे कि बड़े सदस्य कौन हैं, उनमें से आप वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे छोटे यानी जो बच्चे होते हैं, इस प्रकार का आपको वर्णन करना है। बड़े चित्रों से छोटे चित्रों की ओर, सबसे बड़े जो है बड़े बड़े जो चित्र दिखाए जाते हैं उनका वर्णन पहले। जैसे यहाँ एक झूला लगा हुआ है, ठीक है, झूले चक्री लगे हुए हैं, पकवान के फोटो दिए गए हैं। फिर उसके बाद बारीकी से आप बताओगे कि उसके पीछे देखो एक छोटा झूला और लगा हुआ है। इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं, यानी बड़े चित्रों से छोटे चित्रों की ओर। वाक्य छोटे और क्रमानुसार हों। आपको इतने बड़े बड़े वाक्य भी नहीं बनाने हैं कि उन्हें और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा पैराग्राफ का एक वाक्य बना दें। कौन सा संदेश या अच्छी बात छिपी हुई है इसका उल्लेख करना है, और इन सब में क्या अच्छी बात बताई गई है उसका मोटिव जो है वो आपको लिखना है। यानी संदेश क्या है या कोई उसमें अच्छी बात छिपी हुई है, ये लिखना है। तो हमने यहाँ पर देखा है चित्र वर्णन का तरीका। आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है। आप वीडियो को जो है रिवाइंड करके भी फिर से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। अब हम देखते हैं इसका एक उदाहरण।
चित्र वर्णन का उदाहरण देखो। इस चित्र के माध्यम से हम यह वर्णन करने जा रहे हैं। इस चित्र में यह चित्र एक शहरी परिवार का है। जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमें देखकर ये लगता है कि यह एक शहरी परिवार का है। घर को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। चित्र को देखकर लगता है कि यह लंच करने के समय का चित्र है। बिल्कुल, इस चित्र के और देख करके हर कोई कह सकता है कि बिल्कुल यह भोजन के समय का है, दिन के भोजन के समय का है या रात का भी हो सकता है। डाइनिंग टेबल पर माता पिता और बच्चे भोजन कर रहे हैं। लड़का माँ के पास और लड़की पिता के पास बैठी हुई है। बिल्कुल आप सबको भी जो है नज़र आ रहा होगा कि लड़का जो है वो माँ के पास बैठा हुआ है और लड़की जो है पिता के पास बैठी हुई है। चारों भोजन कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल के पीछे वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। इसके पास तौलिया लटका हुआ है। घर में एक तस्वीर भी लगी हुई है। देखो आप दीवार की तरफ एक तस्वीर लगी हुई है। भोजन करते समय चारों आपस में बातें कर रहे हैं। खाना परोसने का कार्य माँ कर रही है। देखो उनके हाथ में जो है खाना रखने के लिए जो है चम्मच हाथ में है। सभी सदस्य बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। लगता है सभी के लिए अपना मनपसंद खाना बना है। बिल्कुल, माँ जो होती है वो सबके पसंद का खाना बनाती है। तो बिल्कुल सबको क्या अपना अपना पसंद का खाना मिला है तो लगभग इसी से प्रसन्न है। भोजन करने की ये जो शैली है वो विदेशी है और देशी शैली में हम ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। अभी आपको यहाँ लग रहा होगा कि सर आपने कुछ कलर से किया हुआ है, जैसे पिंक कलर से किया हुआ है, ग्रीन कलर से किया हुआ है और ब्लू कलर से। तो इसका एक कारण है। जो पिंक कलर से किया हुआ है वो वस्तुओं को है, यानी कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं नज़र आ रही है इस चित्र में। तो शहरी परिवार नज़र आ रहा है, डाइनिंग टेबल नज़र आ रही है, वॉश बेसिन नज़र आ रहा है, तौलिया नज़र आ रहा है, एक तस्वीर नज़र आ रही है। ठीक है। और ग्रीन कलर से जो है क्या क्या सजाया हुआ है, कौन कौन मौजूद है। तो देखो सजाना, लंच, लड़का माँ के पास, लड़की पिता के पास, चारों बात कर रहे हैं, खाना परोसना माँ कर रही है, प्रसन्न दिख रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर से। और ब्लू कलर से देखो जो मुख्य बात की गई है इसमें, भोजन शैली विदेशी है भोजन की और देशी शैली ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। तो आपको इसी तरह से जो है यहाँ पर चित्र वर्णन करना है और चित्र वर्णन के और उदाहरण से जो है प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।